पिछले एपिसोड में हमने आपको ब्रह्मांड के विस्तार से परिचित करवाया। हमारा ब्रह्मांड नाम का यह सूत्रधार रहस्यों से भरा हुआ है। आज मानव जीवन के नए आयामों के सूत्र तलाशेंगे हम। मित्रों, हमारा और आपका शरीर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है, यानी स्थूल के अलावा कुछ और कारणों से भी प्रभावित होता है हमारा शरीर। और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे विचार। गलत सोच मनुष्य को गलत दिशा में ले जाती है और उलझनों में फंसा हुआ व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। वास्तव में विचार ऊर्जा का पुंज होते हैं। ये विचार हमारे मन में घर बनाकर रहते हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार जैसे भी हों, ये हमारे अपने हैं। ये हमारे शरीर पर प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं। यही वजह है कि विचार विज्ञान को समझना परम आवश्यक है। विज्ञान से ध्यान नाम का यह धारावाहिक हमें विचार प्रणाली के बारे में भी बताएगा। तो आइए, ब्रह्मांड आपकी प्रतीक्षा में है। मैं ब्रह्मांड हूं। तुम्हारे सूर्य का 95% पदार्थ प्लाज्मा ही है। ये हर पदार्थ की आत्मा के समान है। सामान्यतः पदार्थ की भी 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, तरल और गैस। लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी है जो न तरल है, न ठोस और न ही गैस। ये पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें जो हमें दिखाई देता है, यानी विजिबल यूनिवर्स जो है, उसका अधिकांश भाग जो है वो प्लाज्मा के रूप में है। चाहे सूर्य हो, चाहे तारे हों। एक्चुअली जो प्लैनेट्स और पृथ्वी वगैरह जो हमारे पास हैं, हमें दिखाई ज़रूर ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो निहारिकाएं हैं, जो आकाशगंगाएं हैं, जो तारे हैं, ये सब जो है प्लाज्मा के बने हुए हैं। प्लाज्मा ब्रह्मांड यानी मेरी ही ऊर्जा का रूप है। इस अनंत सृष्टि में प्लाज्मा का अभाव कहीं नहीं है। ये निहारिकाएं, सूर्य, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह, अणु, परमाणु, ये सब प्लाज्मा विकिरण से परे नहीं है। यही नहीं, ये पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और निर्जीव पत्थरों में भी व्याप्त है। इसी ऊर्जा ने पृथ्वी की सतह को ढककर सुरक्षा का आवरण दे रखा है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जो वायुमंडल, आयनोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर हैं, ये सब प्लाज्मिक विकिरण से व्याप्त है। ये विद्युत चुंबकीय सुचालक भी है। यही वो आवरण है जिसने पृथ्वी को अदृश्य विद्युत चुंबकीय घेरा प्रदान कर रखा है। इस प्लाज्मा की चादर ने पृथ्वी को अपने अंदर समेट रखा है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पृथ्वी को दिया गया एक अदृश्य उपहार है। ये नीला आवरण विज्ञान के लिए आज भी पहेली है।
प्लाज्मा के इस आवरण ने पृथ्वी को अनिष्टकारी, जानी और अनजानी आपदाओं से बचा रखा है। तुम्हारा शरीर भी ऐसे ही आवरण से ढका रहता है। ये तुम्हारे शरीर का प्लाज्मिक विकिरण है। ये तुम्हारे कारण नहीं है, तुम इसके कारण हो। ये अदृश्य ऊर्जा ही कारण शरीर है। ये तुम्हारे तन की और मन की रक्षा कर रही है। ये वो ऊर्जा है जो तुम्हें ब्रह्मांड से यानी मुझसे जोड़े रखती है। ये कभी विश्राम नहीं करती। जब तुम सोते हो तब भी नहीं। यही वो शक्ति है जो तुम्हें संचालित करती है। यही वो शक्ति है जो तुम्हें पत्थर से अलग करती है। बिना इसके तुम्हारा शरीर पत्थर के समान यानी पार्थिव है। ये चेतना है, तुम्हारे विचारों का घर भी है। ये विचार ऊर्जा का स्रोत भी है। तुम्हारे रक्त में बहती हुई कणिकाओं में जो लौह तत्व है, या तुम्हारी हड्डियों में जो कैल्शियम के परमाणु हैं, या फिर तुम्हारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन के अणु हैं, इन्हें तुम्हारे शरीर ने उत्पन्न नहीं किया। ये तो ब्रह्मांड में पहले से उपस्थित है, और ना ही ये तुम्हारे शरीर के साथ नष्ट होंगे। इन अणु परमाणुओं को शरीर से संबद्ध कर शरीर से जोड़ा गया है। यही सृष्टि का नियम है और यही परम विज्ञान भी है। इस ऊर्जा को आधुनिक विज्ञान ने नाम दिया है प्लाज्मा, और इसकी पुष्टि सबसे पहले रूस के वैज्ञानिक साइमन किरलियन ने की। 1939 में क्लियंस करके दो इंजीनियर थे, हस्बैंड वाइफ टीम। उन्होंने एक्चुअली घोस्ट की स्टडी के लिए वो ग्रेवार्ड में गए थे। रशियन हैं ये लोग, थे इरादा। तो जब ग्रेवार्ड में गए तो उन्होंने एक पैटर्न देखा कि एक ही समय में कुछ रोशनी एक कवर से निकल के दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा रिसर्च वर्क पूरा हो गया, ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब उन्होंने थीसिस लिख के दूसरों को दी, जिनको देना चाहिए, तो उन्होंने कहा फ़ोटो तो है नहीं आपके पास, हम कैसे माने। तो वो बाध्य हो गए कि हम कुछ ऐसा फ़ोटो लेने का कोई कैमरा बनना चाहिए। इंजीनियर थे, उन्होंने एक कैमरा जो साधारण कैमरा होता है उसमें जो करंट दी उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाया, मतलब करंट की फील्ड जो होती है उसको बढ़ाते चले गए। और देवर सरप्राइज, एक दिन फोटोग्राफ जब कर रहे थे वो सारा का सारा कलरफुल और आ गया, मतलब पूरे व्यक्ति जैसा फ़ोटो आ गया जिसमें रंग बिरंगी चीज़ें थी। और वो फुल ऑरा की फ़ोटोग्राफ, ये कैमरा फेमस है दुबई जैसे कंट्रीज़ में, तो क्लिनिक से इसके, और लोग पूरा ऑरा लेते हैं क्लीन फोटोग्राफ कैमरे से, फिर इसकी डायग्नोस जो लिखी होती है किताबों उससे इंटरप्रेट करके और आपको रिपोर्ट देते हैं। और बाद में वैज्ञानिकों ने लंबे अध्ययन के बाद पता लगाया कि ये ऊर्जा विकिरण ही प्लाज्मिक ऊर्जा यानी तेजो वलय है, जिसे मापा भी जा सकता है। ये तेजो वलय हर जगह उपस्थित है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इसी से हुआ है। साइमन किरलियन ने जो कैमरा बनाया वो जीवित प्राणियों, पेड़ पौधों से निकलने वाले प्लाज्मा यानी तेजो वलय को दर्शाता है। ये आभा मंडल ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। मेरे
वृहत आकाश में गूंजते तुम्हारे शब्द मेरी ही चेतना का भौतिक नाद है। तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं। मुझे समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है, लेकिन मेरे रहस्यों को अनुभव करने के लिए और भी मार्ग हैं। ध्यान यानी स्वयं के अन्वेषण की क्रिया, यही वो मार्ग था जिससे तुम्हारी पृथ्वी के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 1500 वर्ष पहले पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को माप लिया था, जिसे आज के यांत्रिक युग में मापने पर भी त्रुटि नहीं आती। ध्यान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, विस्तार से बताऊंगा। Hi, I'm Dr. Madhav Goyal. I'm an assistant professor at Johns Hopkins University in the United States. मेरा क्षेत्र इंटरनल मेडिसिन है। मैं ऐसे बहुत मरीजों को देखता हूँ जिनके लंबे अरसे से दर्द या दूसरी कोई तकलीफ है। मैंने देखा है कि ये तकलीफें अक्सर दवाइयों से पूरी तरह ठीक नहीं होती। इसीलिए मैंने ध्यान यानी मेडिटेशन पर मेडिकल रिसर्च शुरू की, ये देखने के लिए कि क्या ध्यान से दर्द या कोई तकलीफ जिससे मरीज को परेशानी हो रही है वो दूर हो सकती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, और ये तुम्हारा एक दिन होता है। इस एक काल चक्र या दिन के 2 बराबर भाग करते हैं। पहले 12 घंटे दिन के और दूसरे 12 घंटे रात्रि के। दिन का समय यानी काम करने का समय। दिन के समय तुम्हें सूर्य से ऊर्जा मिलती है जो पूर्णतः भौतिक है और जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। दूसरे 12 घंटे यानी रात्रि। रात्रि को तुम सोते हो, आराम करते हो, ताकि जो ऊर्जा तुमने दिन में व्यय कर दी थी उसे पूरा कर सको। नींद में जाकर जब तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा आकर्षित करते हो तो उससे तुम्हें थोड़ी सी ही ऊर्जा मिलती है जो सभी कार्यों को करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। दिन में तुम चलते हो, सुनते हो, खाते हो, बोलते हो और विचार भी करते हो। इन सभी कार्यों को करने के लिए तुम्हें और भी ऊर्जा चाहिए, जिसके लिए तुम भोजन करते हो। इस ऊर्जा का तुम नित्य के कार्यों में प्रयोग करते हो। इन सभी में मस्तिष्क के कार्यों में ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है और इसीलिए मनुष्य तनाव से भर जाता है और मानसिक उलझन में फंस जाता है। इन सभी से छुटकारा पाने के लिए अधिक से अधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा अति आवश्यक है मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए। ये हमारा जो
भौतिक शरीर है और हमारा सूक्ष्म शरीर या एनर्जी का शरीर है, इन दोनों को ठीक होना ही पड़ेगा। ये बीमार होगा तो जब योग होगा उसमें आने वाली भगवान की वो रोशनी जिसका वोल्टेज शायद हजारों 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 किलो में होता है, उसको सहन नहीं कर पाएगा आपका शरीर। 24 घंटे के एक काल चक्र में मनुष्य 3 अवस्थाओं में रहता है। पहला जागृत, जागृत अवस्था में सांसारिक कार्य करने के लिए किसी भी मनुष्य को ये आभास या विचार रहना ही चाहिए कि वो है, वो जीवित है। ये एक विचार ही है। जागने के बाद किसी भी मनुष्य का पहला आभास या विचार यही होता है। इसके बाद ही दूसरे विचारों का क्रम आरंभ होता है। यही नियम है। और ये पहला विचार जागृति की संपूर्ण अवस्था में बना ही रहता है, जिसके कारण निरंतर वैश्विक ऊर्जा का ह्रास होता रहता है और दूसरी ओर दैनिक कार्यों का निष्पादन होता रहता है। जागने के बाद सबसे पहला यही विचार आता है। ये वो चेतना ही है जो बताती है कि तुम उठ चुके हो और तुम्हारी सारी क्रियाएं आरंभ कर दी गई हैं। परंतु दूसरी अवस्था यानी स्वप्न अवस्था में इस विचार का अभाव होता है, जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलने लगती है। फिर भी कुछ ऊर्जा शारीरिक क्रियाओं में व्यय होती है। स्वप्न देखने में भी ऊर्जा का व्यय होता है, क्योंकि स्वप्न भी विचार प्रवाह ही तो है जिसे देखने वाला होना ही चाहिए, वरना स्वप्न देखेगा कौन? क्योंकि तुम तो सो रहे थे। तीसरी अवस्था पहली दोनों अवस्थाओं से भिन्न है। तीसरी अवस्था में नींद प्रगाढ़ है और इसमें कोई विचार नहीं होता। यानी कोई भी आभास नहीं। यही सुषुप्त अवस्था है, जहां किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई विचार न होने से इस पर व्यय होने वाली ऊर्जा बच जाती है। विचार ऊर्जा का ह्रास करते हैं, इसीलिए तीसरी अवस्था में तुम अधिक ऊर्जा बचा लेते हो। गहरी नींद से जागने के बाद मनुष्य अपने आप को ऊर्जा से भरपूर पाता है। प्रत्येक सुबह तुम अधिक ऊर्जावान होते हो। ये मन से मन का विश्लेषण है। ये असाधारण विषय वास्तविकता में बहुत आसान है। जब हम सोते हैं, ये दो तरह की निद्रा होती है, एनआरईएम और आरईएम। ये एक स्लीप साइकिल के द्वारा चलती है और पूरी रात 45 मिनट एनआरईएम स्लीप यानी गहरी निद्रा, उसके बाद 15 मिनट आरईएम, इसी तरीके से पूरी रात चलता है। और सवेरे के टाइम आरईएम स्लीप की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और एनआरईएम की स्लीप कम हो जाती है। मनुष्य इन विचारों के प्रति अधिक जागरूक नहीं हो पाता, क्योंकि दैनिक सांसारिक कार्य और दैनंदिन समस्याएं उसे उलझा कर रखती
ये विचार अदृश्य हैं और रहस्यमयी भी। ये तुम्हारे जीवन का आधार है। ये भौतिक शरीर का सांचा भी है और इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों हैं। ये तुम्हारे जन्म से पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। यही वो ऊर्जा है जिसका नाश नहीं होता। ये सेब ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा है। ये भविष्य में भी ऐसे ही गिरेगा और आज से 330 साल पहले भी ये ऐसे ही गिरा होगा और तब न्यूटन ने ग्रेविटी के नियम प्रतिपादित किए थे। दोस्तों, उससे पहले ये कहीं छुपा नहीं बैठा था, ये तो पहले से था। सोचिए, मनुष्य ने तो अपनी सुविधा से इसकी व्याख्या भर की है। ग्रेविटी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही वो अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित यातायात के नियमों का पालन करते हुए निरंतर फैल रहा है। यह किसी फूलते हुए गुब्बारे की तरह बढ़ रहा है, जिससे एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। ग्रेविटी नहीं होती ना, तो यह ब्रह्मांड भी नहीं होता। आज बस इतना ही, आगे जानेंगे बहुत कुछ।